Hello students, my name is Rajesh and I will teach you chemistry and I welcome you from the online teaching platform of SMD. I hope you all are healthy and fine, stay home, stay safe. So, the first chapter of chemistry of class 10 is chemical reactions and equations. So, as the name suggests, this chapter first chemical reactions and equations. I am just telling you the few phenomena which you have seen in your surroundings. Like first, cracking of milk. Food is cooked and next is we respire. In all these cases, what is happening? With one more example, when iron nail put in humid atmosphere, ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास में है, 4 केसेस हमारे सामने। तो सबसे पहला है क्रैकिंग ऑफ मिल्क, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप गर्मियों में दोपहर में धूप को अगर दोपहर में धूप को नहीं मतलब दूध को अगर आप रखते हो, सुबह से लेके आपने उसको रखा और आपने उसको बॉईल नहीं किया बीच में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, तो आपको दिखता है कि दूध फट जाता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और पनीर अलग हो जाता है। फर्स्ट केस ये है, ठीक है। फूड इज कुक्ड, खाना जब बनता है, ठीक है, जैसे आटा लगाने के बाद में चपाती बन जाती है, ठीक है, जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। वी रेस्पायर, रेस्पायर मीन्स रेस्पिरेशन, सांस लेना। ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स में गई और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में गई और वो ब्लड गया हार्ट पे, हार्ट के पास, और हार्ट से गया पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है। लास्ट में आयरन नेल पुट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की कील के ऊपर जो जंग लग जाता है, वो ये केस है। ये जो जितने भी केस यहाँ पे आपको गिवन है, इन सब केसेस में केमिकल चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। तो केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, ये तो आपने पढ़ लिया पहले, लेकिन केमिकल चेंजेस जो हो रहा है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमको अब पढ़ना है। तो मैंने आपको एक चीज कही अभी अभी कि ये जितने भी आपने अभी भी देखे हैं, ये सब these are chemical changes, and as we know chemical changes are irreversible and the new substance is formed, those are chemical changes, and in these chemical changes there is a chemical reaction, it is important। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये हमको यहां देखना है। सी, आई हैव स्मॉल एग्जाम्पल एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ योर दिस चैप्टर। एक्टिविटी फर्स्ट, इन दिस आई एम टेकिंग मैग्नीशियम रिबन। हमने क्या किया, एक ये है बर्नर, बर्नर आपको लैब में मिलेगा, ठीक है, ये बर्नर है, ये फ्लेम है बर्नर की, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम वायर है, उसको बर्न किया गया, मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम वायर, ठीक है। मैग्नीशियम वायर कैसा होता है, जैसे पहले के टाइम की जो टेप होती है ना, फिल्म होती है, पतली सी फिल्म होती है जिसमें गाने सुना करते थे, फिल्म होती है, वैसा होता है, ठीक है। कलर होता है इसका सिल्वर वाइट, मैग्नीशियम की जो वायर है या मैग्नीशियम की जो टर्निंग्स है, ठीक है। टर्निंग मतलब वही है, मेटल का एक तरह से लेयर होती है, जैसे
लकड़ी को जब छीलते हैं तब जो घूमे हुए से वो ऊपर से लेयर निकलती है ना, वैसी वैसी होती है, पतली पतली होती है। ठीक है, सिल्वर वाइट कलर इसका होता है। ये हमारे पास मैग्नीशियम की टर्निंग का कलर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज सिल्वरी वाइट। जब इसको बर्न किया जाएगा तो बर्न करने के बाद में इसका पाउडर बनेगा, और ये पाउडर हम लोग ले लेंगे ये एक वॉच ग्लास में। इट इज वाइट पाउडर एंड इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, एंड इट इज वाइट। अभी जो वाइट पाउडर बन गया है, इससे वापस में मैग्नीशियम का वायर नहीं बना सकता। इट मीन्स ये तो जस्टिफाई हो गया कि ये केमिकल चेंजेस है। अब इस केमिकल चेंज में कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, तो यहां देखो वायर था ये मैग्नीशियम का और बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो केमिकल के नाम बता रहा हूं, ये केमिकल के नाम आपको 9th क्लास में केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपको मिलेंगे। आपने 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है ये आपने अच्छे से सीखा है, उसी से आप आगे ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से डील कर पाओगे। इसलिए जितने भी केमिकल फॉर्मूला है, आयंस के फॉर्मूले हैं, एलिमेंट का जो सिंबल है 1 से लेकर 20 तक आपको मस्ट आने चाहिए। और 20 अब तो आप जैसे 10th क्लास का भी जो पढ़ रहे हो तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल भी नहीं आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, तो उसके निमोनिक्स हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे 10th में ही। उससे पहले आपको कम से कम 20 तो याद ही हो और 30 तक का आइडिया आपको होना चाहिए, 21 से 30 तक का। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है ये 12 नंबर पे आता है, तो ये वाले तो अब आपने ये सब तो 9th में ही पढ़ा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखूंगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इस प्रोसेस में ये जो केमिकल चेंज है इसमें मैग्नीशियम चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब ये जो केमिकल चेंज है इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो ये है कि मैग्नीशियम, मैं आपको शो करता हूं यहां पे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद oxygen at high temperature and converted into magnesium oxide। ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमको आगे कुछ टाइप्स हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो अब हम वर्ड इक्वेशन देखेंगे। वर्ड केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, ये फर्स्ट मेथड है वर्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम ये लिखते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये है बर्न, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें हमने
जो रिएक्शन हो रही है उसको हमने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है। दूसरा मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इस केस में ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं इनका फॉर्मूला लिखना है। तो यहां पे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एंड वी आर हीटिंग दिस, बर्न, हीट, एंड हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इस केस में ये जो एरो लगाया ना हमने, एरो, ये एरो का हेड, ये एक, इस एरो की बात कर लेते हैं। जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में, चाहे कोई सी भी हो, वर्ड केमिकल इक्वेशन हो या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो, केमिकल इक्वेशन में जब एरो लगाया जाएगा तो एरो का जो हेड है ये होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। ये जो टेल है ये हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होगा। ठीक, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और ये जो वर्ड केमिकल इक्वेशन है इनमें डिफरेंस ये है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो है, इस एरो के लेफ्ट साइड हमें रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं। जो भी इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाएगा, और रिएक्टेंट्स हमेशा एरो के किस तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एरो के राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहां पे ये एक्सप्लेन किया है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट एक्सप्लेन और लिखे जाएंगे। अभी यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास में एक ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होगा तो उन प्रोडक्ट्स के बीच में भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है, और ये दोनों बैलेंस नहीं है। आपने देखा कि मैग्नीशियम एक है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन है, ये बैलेंस नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है इनका नंबर। अब मैं यहां जो वर्ड बोल रहा हूं बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स में जो जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स का नंबर प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स के नंबर के बराबर होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स प्रोडक्ट में हैं, जितने टाइप ऑफ एलिमेंट हैं उतने टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि रिएक्शंस को बैलेंस, केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे किया जाए। इसलिए थर्ड आएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is directly linked to the law of conservation of mass. As we know from the law of conservation of mass that mass can either be created or not destroyed, and in a given chemical reaction mass is remain balanced. What does it mean? In this chemical equation, as we know, the atomic mass of magnesium is 24. ये 24 होता है इसका। ऑक्सीजन का होता है 32। 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। एक मैग्नीशियम का 24, एक ऑक्सीजन का 16। 24 प्लस 16 टोटल है 40। मेरे पास रिएक्टेंट का मास प्रेजेंट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट बना है उसका मास प्रेजेंट है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे
तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आएगा 24 प्लस 32, ये हो रहा है 56। ठीक है, ये 56 हो रहा है और यहां पे आ रहा है 40। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। LHS एंड RHS विच इज 40 आर नॉट सेम। RHS का मास और LHS का मास सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है और हमारे पास रिएक्शन वही होगी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। तो यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है आगे देखते हैं।